तो दोस्तों आजकल चाइना में यहाँ पर सिंगसोन और फ्लड सोर्स बहुत यहाँ पर आम बात हो चुकी है और ऐसे ही फ्लो होल्स की चल रही है यहाँ पर। ऐसा ही 2021 में ऐसा हादसा हुआ था, तो वैसा ही हादसा यहाँ पर हुआ था आज से 3 साल पहले, यानी कि 2021 में चाइना के जिंगजोन शहर में, जहाँ पर 500 लोगों की जान यहाँ पर खतरे में आ गई थी। दरअसल 2021 में जिंगजोन शहर में हैवी रेनफॉल के चलते बहुत ही यहाँ पर हैवी रेन के कारण बहुत ही भयानक यहाँ पर फ्लड्स आए थे, जिसके कारण बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी और उसके कारण यहाँ पर ट्रेन, बसेस, सब सुविधा यहाँ पर बंद हो गई थी। इतना ज़्यादा पड़ गया था कि कोई भी व्हीकल वहाँ पर नहीं चल सकता था। सिर्फ अंडरग्राउंड मेट्रो ही लोगों के लिए ट्रांसपोर्टर का आखिरी यहाँ पर ऑप्शन बचा था, क्योंकि इस अंडरग्राउंड मेट्रो को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर कितनी भी बारिश आ जाए, कितना भी भयंकर फ्लो आ जाए, लेकिन वो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो भयंकर से भयंकर पानी में भी कितना भी पानी आ जाए, लेकिन वो प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर सकती है। इसलिए वहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रही थी। लेकिन गाइस आखिर में यहाँ पर प्रकृति से कौन जीत सकता है? पानी किसी तरीके से अंडरग्राउंड जो मेट्रो थी, जो स्टेशन था, वहाँ पर भरने लगा और जो यहाँ पर जो 500 लोगों को ट्रेन लेकर जा रही थी, वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया और वहाँ पर वो मेट्रो फंस गई। और वहाँ पर जो 500 लोग थे और जो ट्रेन ड्राइवर था उसको लकी नहीं वहाँ पर उनको बचा लिया गया, लेकिन जो ट्रेन ड्राइवर थे और बाकी के कुछ लोग थे उनको लकी नहीं बचा लिया, लेकिन जो बाकी के लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ पर नहीं बचा पाए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे उनके घुटनों तक, धीरे धीरे उनके चेस्ट तक और धीरे धीरे उनके गर्दन तक क्या हुआ, पानी भर गया और उनको अब यहाँ पर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। लेकिन लकीली उनको भी यहाँ पर बचा लिया गया, लेकिन वो उनका लक वहाँ पर काम कर रही थी जहाँ उनको जो गर्दन तक पानी भरा था, वहाँ से उसके बाद पानी का आना, फ्लो आना बंद हो गया और उसके बाद पानी की हाइट बढ़ना बंद हो गया। और उतना होने के बाद थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम वहाँ पर आई और उन सबकी जान यहाँ पर जो बचे हुए थे उन सबकी जान यहाँ पर बचा नहीं गई। लेकिन सिर्फ फ्लो से नहीं, यहाँ पर सिंक होल भी यहाँ पर चाइना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे मामले सामने आए जहाँ पर अचानक रोड पर यहाँ पर सिंक होल हो जाते हैं और लोग उनके अंदर समा जाते हैं। जैसे पर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये 4 साल पहले की वीडियो है, जहाँ पर रोड पर कई सारे लोग खड़े और यहाँ पर जो ट्रक जा रहे हैं और साइकिल जा रही है, वो वहाँ पे अचानक से सिंक होल हो गया और वो ट्रक और जो साइकिल वाला है वो अचानक से वहाँ पर अंदर फंस गए सिंक होल के। और जो 3 लोग अंदर फंसे थे उनका रेस्क्यू करने के बाद भी उनका कुछ भी पता नहीं चला और आखिर में चाइनीज अथॉरिटी ने वहाँ पर सीमेंट डाल के उस सिंक होल को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर वो होल बहुत बड़ा होते जा रहा था। तो इससे बस सवाल यह था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो गाइस मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एपिसोड। चाइना में सिंक होल और फ्लड फोर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना यहाँ पर अंदर से डरता जा रहा है, यानी कि नीचे से सिंक होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों दस्ता चला चल रहा है, इसका जवाब सुनकर आप लिटरली चौंक जाओगे, क्योंकि चाइना जमीन में से बहुत ज़्यादा अंडर वाटर निकाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अर्बन सिटी से ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इससे से ही लोगों को यहाँ पर पीने का साफ पानी मिलता है और पानी को जिस तेज़ी से निकाला जा रहा है वो उस तेज़ी से यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो पा रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर जमीन धंसती जा रही है और सिंक होल जैसी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़े होते जा रहे हैं, जिस वजह से पूरी सिटी यहाँ पर नीचे जमीन में धंसती जा रही है और फ्लोर जैसे भी यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात होता क्या है कि जो अंडर वाटर होता है ना, जो ज़मीन के ऊपर जो हंडिस जो ऑयल होता है उसको यहाँ पर वो होल्ड करके रखता है, लेकिन जब ग्राउंड वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जो इडिस जो ऑयल होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन में टकरा जाता है। वो ऊपर की ज़मीन होती है वो भी यहाँ पर ज़मीन में धंसती जाती है और जिससे यहाँ पर है तो जिससे यहाँ पर लैंड्स सबसिडेंस यहाँ पर कहना जो है और जब उसी जमीन पर वो भारी भारी यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती है, जो कि चाइना की उस सिटीज़ में बहुत तेज़ी से बनाई जा रही है, जिससे कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और जिससे यहाँ पर फिर ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि
जिससे कि उसकी फाउंडेशंस बहुत वीक होती है और चाइना की बहुत सारी सिटीज़ में ये चीज़ हो भी रही है। चाइना की सिटी यानी कि शंघाई, जो कि दुनिया की बहुत बिगेस्ट यहाँ पर फाइनेंशियल और बिजनेस हब है, जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट पोर्ट रहता है, वो भी यहाँ पर जमीन में टपकता जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर सी हॉल जैसी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जो कि शंघाई यहाँ पर साउथ चाइना सी के बहुत ज़्यादा करीब है, जो कि हुआंगबो रिवर और यांगत्से रिवर के पास में बना हुआ है कि उसका जो एलिवेंस मीटर है वो 4 मीटर है, यानी कि वो जो सी है, जो दरिया है, उससे 4 मीटर ही ऊपर है। पर अगर हम इसे अपने इंडिया के मुंबई से कंपेयर करें तो हमारे जो मुंबई का जो 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 एलिवेशन मीटर है वो है 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर ऊपर सी के ऊपर है। और अगर हम यहाँ पर अमेरिका के और न्यूयॉर्क की भी अबव सी लेवल 10 मीटर के ऊपर है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना यहाँ पर जो चाइनास की जो सिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा सिंक हो चुकी है। और अभी भी वहाँ पर जो चाइना की गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर कोई तरीके की रोक नहीं लगाई है। चाइना के बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जो आकाश तक की वो छोटी बिल्डिंग होती है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बनाई जा रही है, क्योंकि दुनिया पर भी यहाँ पर अपने डेवलपमेंट का यहाँ पर शो ऑफ करा जा सके। इवन स्टडी के मुताबिक चाइना यहाँ पर दुनिया का स्काई डिस्क यहाँ पर कैपिटल है। चाइना में ऐसी 3,292 बिल्डिंग ऐसी है जो कि जिसकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज़्यादा है। हम चाइना में ऊंचाई की नहीं, हम पूरे चाइना की यहाँ पर एवरेज बिल्डिंग की बात करें तो वो यहाँ पर 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। सिर्फ शंघाई में 49,492 बिल्डिंग्स ऐसी है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर से 100 मीटर तक की है। चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग शंघाई टावर इसी सिटी में जिसकी ऊंचाई 632 मीटर है। पर चाइना टावर इतने से नहीं पड़ा, चाइना अभी और भी ज़्यादा यहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहा है ताकि वो दुनिया में शो ऑफ कर सके। लेकिन चाइना का इस बात को ध्यान नहीं है कि जो कि उनका जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर खोखली होती जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो शंघाई जैसी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वो आने वाले टाइम में पानी के अंदर समा सकती है। तो अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो ये 50 चाइनीज ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर 82 यहाँ पर चाइनीज़ जो सिटीज़ है वहाँ पर रिसर्च किया है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सिंक हो रही है। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो 50 चाइनीज साइंटिस्ट ने यहाँ पर 82 यहाँ पर सिटीज़ पे यहाँ पर रिसर्च किया, स्टडी की है कि जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर सिंक हो रही है। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर 700 मिलियन लोगों की यहाँ पर पॉपुलेशन रहती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लोर जैसी बात यहाँ पर एकदम कॉमन बात है, पर अगर ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती रही, जब फ्लोर्स यहाँ पर बढ़ते रहे तो यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो सिटीज़ बहुत ही कम फ्लोर वाले पर होती है वहाँ पर सिंक जैसी यहाँ पर प्रॉब्लम का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ चाइना की सिटीज़ ऐसी नहीं जो कि यहाँ पर सिंक होती जा रही है, दुनिया की बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर सिंक होती जा रही है। और इतना ही नहीं, हमारे इंडिया की कई बहुत ज़्यादा मेजर सिटीज़ है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल है। सबसे पहली सिटी का नाम है कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, जहाँ की पॉपुलेशन 1.49 करोड़ है, जो कि यहाँ पर सिंकिंग के खतरे से यहाँ पर कोलकाता जूझ रहा है। क्लाइमेट इंटरनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर साल 2100 तक यहाँ पर कोलकाता का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर पानी के अंदर डूब सकता है, जो कि यहाँ पर आप एक बार मैप में देख ही सकते हैं। अभी की बात करें तो अभी के टाइम में यहाँ पर कोलकाता सी लेवल से यहाँ पर 9 मीटर की ऊंचाई पर है, जिससे आने वाले टाइम में फ्यूचर में और फ्लोड्स का खतरा यहाँ पर कोलकाता में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर दुनिया भर की यहाँ पर आइस यहाँ पर पिघल रही है और सी लेवल यहाँ पर इनकी वाटर लेवल यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ग्राउंड लेवल वाटर की कमी। इस वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर सिंक हो रहा है, जिसके कारण ऊपर की जो जमीन है वो यहाँ पर नीचे यहाँ पर धंसती जा रही है, जिससे कि कोलकाता की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कोलकाता का अर्बनाइजेशन भी यहाँ पर वेट बढ़ रहा है, यानी कि भारी मात्रा में हो रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पर फ्लो का खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह हुगली रिवर के पास ही बसा हुआ है। अगर ऐसे यहाँ पर
अंडर जो वाटर है वो यहाँ पर निकल ना जाए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोलकाता का आधे से ज़्यादा हिस्सा अंडर वाटर हो जाए। दूसरी जो मिडवे सिटी है जिसका नाम है मुंबई, कोलकाता के साथ साथ मुंबई पर भी यहाँ पर सिंकिंग का खतरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। भले ही मुंबई का कोलकाता से सी एलिवेशन लेवल कोलकाता से ज़्यादा है 40 मीटर पर ये अरेबियन सी की यहाँ पर पास में होने की वजह से ये पर मुंबई भी यहाँ पर ये सिंकिंग एरिया है, क्योंकि इस मुंबई यहाँ पर इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर ये मुझे कॉमन है। पर इस मुंबई की यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो है 2 करोड़ 16 लाख, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अंडर वाटर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि कैसे यहाँ पर हर आदमी को पीने के लिए साफ पानी चाहिए होता है, जो कि सिर्फ जमीन से ही निकलता है। ना कि इस मुंबई का जो सिटी की एवरेज है जो कि पर ईयर 2 मीटर से भी कम है, जो कि बाकी सिटीज से बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर इमीडिएट यहाँ पर डेंजर तो कम है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक इसका ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया की जो मिडवे सिटी है वो यहाँ पर अंडर वाटर हो सकती है। तीसरा इंडोनेशिया, जो कि गाइस जावा सी से यहाँ पर घिरा हुआ जावा कटरा दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है, जो कि हर साल 10 से 12 सेंटीमीटर यहाँ पर सिंक हो रहा है। और गाइस ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर सिंकिंग मीटर नंबर है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हम चाइना की यहाँ पर शंघाई सिटी से हम यहाँ पर इसे कंपेयर करें तो उसको यहाँ पर सिर्फ 5 मिलीमीटर यहाँ पर सिंकिंग रेट है, यानी कि गाइस चाइना का सिर्फ 5 यहाँ पर मिलीमीटर है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर। हालांकि गाइस जामताड़ा के यहाँ पर अलग अलग सिटीज में अलग अलग यहाँ पर सिंकिंग रेट है, जो कि 8 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक है। तो मोस्ट सिटीज में यहाँ पर सिंकिंग रेट 10 से 12 मिलीमीटर है, जो कि मैं नॉर्थ कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी के टाइम में 2.5%। मान लो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की माने तो 2050 तक 95% तक नॉर्थ कलकत्ता यहाँ पर पानी के अंदर डूब चुका होगा। पिछले 10 साल में नॉर्थ जकार्ता 2.5 मिलीमीटर यहाँ पर जमीन में धंस चुका है। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि हाफ जकार्ता यहाँ पर जो सी लेवल के है उसके नीचे आ चुका है। 1 करोड़ लोगों का घर अगर जकार्ता डूबता है ना तो 1 करोड़ लोगों को अपना घर यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। न्यू ओवरनेस एंड न्यूयॉर्क एंड यूएसए के खतरे से दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश यूएसए भी परेशान है। यहाँ पर रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले टाइम में न्यूयॉर्क जैसे और न्यू ओवरनेस जैसे यहाँ पर बड़े बड़े सिटीज यहाँ पर आने वाले टाइम में पानी के अंदर डूबने वाले हैं। जैसे कि आप मैप पे देख सकते हो कि जो न्यू ओवरनेस जो सिटीज है वहाँ पर जो सिंकिंग जो पॉइंट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, पर जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है वो जो पॉइंट आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर रिस्क में सबसे ज्यादा है। और क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ये जो पार्ट है वो आने वाले टाइम में सिंक्स हो सकते हैं। हालांकि लोकल गवर्नमेंट है जिन्होंने यहाँ पर न्यू ओवरनेस जो सिटी है वहाँ पर जो सी लेवल है वहाँ पर ना हो फ्लो ना हो, उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि एक वॉल बनवा दी है। हैवी फ्लोरिस से यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये वॉल्स ना होती तो अभी के टाइम में न्यू ओवरनेस यहाँ पर हैवी फ्लोरिस के यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरे में होता। ये डिफरेंट के बावजूद भी यहाँ पर ये खतरा लगातार यहाँ पर बना हुआ है। जैसे जैसे सी लेवल्स बढ़ेंगे अंडर वाटर कम होता रहेगा, वैसे वैसे न्यू ओवरनेस डूबता जाएगा। अगस्त 2005 हरिकेन एंड कैटरीना ने वार्न के होने के बावजूद भी यहाँ पर न्यू ओवरनेस में भारी तबाही मचा दी थी। से ज़्यादा सिटीजन को यहाँ पर सिटीज से निकाल लिया था। 70% से ज़्यादा न्यू ओवरनेस सिटीज में यहाँ पर हैवी फ्लड्स आ गए थे और केवल लुइसियाना में यहाँ पर 1500 लोग मारे गए थे और 125 मिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ था। और अगर फ्यूचर में और यहाँ पर हरिकेन्स आता है तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि ज़मीन और भी ज़्यादा यहाँ पर धंस चुकी है और इससे हैवी फ्लड्स यहाँ पर हो सकते हैं। मान लीजिए हरिकेन्स नहीं भी आता है तो फिर भी यहाँ पर वॉर इसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा और न्यू ओवरनेस धीरे धीरे जमीन के पूरी तरीके से धंसता जाएगा। हालांकि यूएसए के यहाँ पर न्यू ओवरनेस में ये खतरा नहीं है, यूएसए के फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क में भी ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क का सी एलिवेटेड लेवल भी सिर्फ 10 मीटर है और न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे
मेजर सिटी है, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे मेजर फाइनेंशियल सिटी है, जिसकी जीडीपी $2 ट्रिलियन है। 2 ट्रिलियन वाली सिटीज, जो कि 28 लाख लोग जो घर कहते हैं, वो भी यहाँ पर सिटीज यहाँ पर सिंक होती जा रही है। जो कि न्यूयॉर्क की जो बड़े है, जो न्यूयॉर्क है, वो तेजी से यहाँ पर जमीन में सिंक हो रहा है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क की जो जमीन है, उसको जो बड़ी जो बिल्डिंग्स है, उसको जमीन को नीचे से यहाँ पर दफा रही है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में 1.1 मिलियन यहाँ पर बिल्डिंग्स है, जिसका टोटल वेट है 1.68 ट्रिलियन पाउंड यहाँ पर इसका वेट है। जिसका हम वजन में यहाँ पर वजन नापे तो वो है 762 बिलियन किलोग्राम यहाँ पर आता है, जिससे यहाँ पर न्यूयॉर्क हर साल 1 से 2 मिलीमीटर यहाँ पर हर साल नीचे धंसता जा रहा है। और जिससे सी लेवल यहाँ पर हर साल 3.3 मिलीमीटर यहाँ पर हर साल बढ़ रहा है। और यहाँ पर जिससे यहाँ पर न्यूयॉर्क का जो फ्यूचर है वो यहाँ पर खतरे में। और सी वॉल जैसी चीज़ों को यहाँ पर अगर यूज़ किया जाए तो थोड़े टाइम के लिए तो वो बच सकते हैं, लेकिन आने वाले 50 से 60 साल के अंदर न्यूयॉर्क का एक बड़ा हिस्सा भी सी लेवल के अंदर होगा, यानी कि आधा हिस्सा पानी के अंदर होगा। वेनिस इटली ब्रिटिश सिटी से जाने वाला जो वेनिस सिटी है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, जो कि ये जो वेनिस सिटी है, जो ये वेनिस सिटी है, जो कि 126 छोटे आइलैंड से यहाँ पर मिलकर यहाँ पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 472 यहाँ पर ब्रिजेस बने हुए हैं। और देखो वेनिस जो सिटी है, जो कि अटलांटिक सी पर बसा हुआ है, जो कि जिससे यहाँ पर भी सिंकिंग का खतरा बना रहता है। और यहाँ पर ये सी वाटर लेवल से सिर्फ 1 मीटर की ऊंचाई पर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर अंडर वाटर निकालने से यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस यहाँ पर हो रहा है, जिससे यहाँ पर सी लेवल तक बढ़ रहा है। और बेसिस पे यहाँ पर सी लेवल का खतरा तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो इसका हम एक नमूना तो हम पहले ही देख चुके थे, जब नवंबर 2019 को जब हैवी फ्लड्स हुआ तो 80% ब्रिटिश से ज़्यादा यहाँ पर हिस्सा पानी के अंदर डूब चुका था। पर सी लेवल बढ़ने के कारण 1.8 मीटर हो गया था, जिससे यहाँ पर इटली जो गवर्नमेंट है, जो जहाँ पर ये हिस्सा डूब गया था, वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर करनी पड़ी थी। वेनिस में सिंकिंग का खतरा बाकी सारी सिटीज से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वेनिस सिटी है उसके नीचे इटली के टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इटली यहाँ पर 1 से 1.5 मीटर यहाँ पर तकरीबन हर साल यहाँ पर सिंक हो रहा है। और यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि वो यहाँ पर डिफेंस लेवल पर काम करे और वेनिस सिटी को बचाने के लिए, यहाँ पर डूबने से बचाने के लिए जो कि ज़रूरी स्टेप्स है वो उठाए जाएंगे। इसके अलावा इटली के जितने भी सिटीज़ है वहाँ पर सिंकिंग का खतरा बना हुआ है। पर साल 2100 आते आते बहुत सारी सिटीज़ अंडर वाटर हो भी चुकी होगी। और इसका रीज़न कारण कहीं ना कहीं हम इंसान ही होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर बहुत सारी आइस अब मेल्ट हो रही है, जिसके कारण वाटर सी लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है। और यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ग्राउंड लेवल में से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन यहाँ पर अंदर धंसती जा रही है। फिर जिसके ऊपर बारी ऊंची बिल्डिंग बनने से सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब दोस्तों, आप लोगों को इतना काम करना है कि आप लोग कौन से कोस्टल सिटीज़ में रहते हो और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। देखते हैं कितने लोग सिंकिंग जोन एरिया में रहते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।